रातों में दिल का दरवाज़ा खुलता है, जब दर्द की काली रातों में गम आंसू के संग घुलता है, जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, घड़ियां टिक टिक चलती हैं, सब सोते हैं, हम रोते हैं, मावस की काली रातों में दिल का दरवाज़ा खुलता है, जब दर्द की काली रातों में गम आंसू के संग घुलता है, जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, घड़ियां टिक टिक चलती हैं, सब सोते हैं, हम रोते हैं, जब बार बार दोहराने से सारी यादें चुक जाती हैं, जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस दुख जाती है, तभी पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। जब पोथे खाली होते हैं, जब हर्फ सवाली होते हैं, जब पोथे खाली होते हैं, जब हर्फ सवाली होते हैं, जब गजलें रास नहीं आती, अफसाने गाली होते हैं, जब बासी फीकी धूप समेटे दिन जल्दी ढल जाता है, जब सूरज का लश्कर छत से गलियों में देर से आता है, जब जल्दी घर जाने की इच्छा मन घुट जाती है, क्योंकि आप इस समय रीवा में हैं, आपको अमरपाटन जाने की जल्दी है, तो आपको वो इच्छा होती है कि जब जल्दी घर जाने की इच्छा मन घुट जाती है, जब रीवा से अमरपाटन जाने वाली पहली बस छूट जाती है, जब इस लाइन को संभालिएगा जिम्मेदारी आप पे है, जब बेमन से खाना खाने पर माँ गुस्सा हो जाती है, इस कायनात का, इस संपूर्ण विश्व का, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का अगर कोई सबसे पावन रिश्ता है तो वो होता है माँ का। भगवान खुद नहीं आ सका हर जगह पे, इसलिए उसने माँ को अपने प्रतिनिधित्व के रूप में खड़ा किया। तो उस माँ के लिए दो लाइनें अर्ज करता हूँ। कहता है कि राम लिखा रहमान लिखा, राम लिखा रहमान लिखा, ईसा रब सब नाम लिखा, होड़ लगी जब सारी दुनिया एक शब्द में लिखने की, सबने सब दुनिया लिख डाली, मैंने माँ का नाम लिखा। तो उस माँ के बारे में मैंने कहा है, तो उसी के आधार पे कहता हूँ कि जब बेमन से खाना खाने पर माँ गुस्सा हो जाती है, जब लाख मना करने पर भी पारो पढ़ने आ जाती है, और उस इस लाइन को संभालिएगा, जब अपना मन चाहा हर काम कोई लाचारी सा लगता है, तब उस पगली लड़की के बिन जीना भारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना गद्दारी लगता है। अर्ज करता हूँ कि जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, सोते समय, जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, जब दर्पण में आंखों के नीचे झाई दिखाई देती है, जब बड़की भाभी कहती है उस सेहत का भी ध्यान करो। बड़की भाभी, माँ के बाद दूसरा खूबसूरत रिश्ता होता है भाभी के साथ। तो उस भाभी के बारे में दो लाइनें कहता हूँ कि न कमरा जान पाता न अंगनाई समझती है, कहाँ देवर का दिल लटका है भौजाई समझती है। तो जब बड़की भाभी कहती है कुछ सेहत का भी ध्यान करो, क्या लेटे हो लल्ला दिन भर, कुछ सपनों का सम्मान करो। जब बाबा वाली बैठक में, ये अपनी लाइनें आ रही हैं, ध्यान दीजिएगा, संभालिएगा। जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, बाबा हमें बुलाते हैं, हम जाते हैं, घबराते हैं। जब साड़ी पहने लड़की का एक फोटो लाया जाता है, अच्छा कितना भी टॉप पहन लो, कितने भी जीन्स पहन लो, पर जो फोटो जब शादी वाला जाता है तो वो साड़ी पे होता है, अलग स्टूडियो में खिंचती है वो फोटो, कुर्सी में बैठ के ऐसे गमले के बगल में कोहनी टिका के। तो उस पे कहता हूँ कि जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, जब बाबा हमें बुलाते हैं, हम जाते हैं, घबराते हैं, जब साड़ी पहने लड़की का एक फोटो लाया जाता है। और मैं पूछना चाहता हूँ इस समाज से कि आखिर इस साड़ी में क्या प्रॉब्लम है पहनने में, जिसे मेरी दादी माँ ने भी पहना, जिसे मेरी नानी माँ ने भी पहना, जिसे मेरी माँ ने भी पहना। तो मेरी उम्मीदें ये हैं कि जो मेरी नज़र में पहली बार पसंद आए वो भी इसी साड़ी को पहने। तो कहते हैं कि जब साड़ी पहने लड़की का एक फ़ोटो लाया जाता है, जब भाभी हमें मनाती हैं, फ़ोटो दिखलाया जाता है, जब सारे घर का समझाना, शादी उससे करनी नहीं है, करनी तो किसी और से है, तो उस पे है कि जब सारे घर का समझाना कोई फनकारी सा लगता है,
तब उस पगली लड़की के बिन जीना भी भारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी गद्दारी लगता है। अमावस की काली रातों में दिल का दरवाज़ा खुलता है। धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।